आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th की फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन कॉपी में लिखा हुआ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहला स्क्रीनशॉट आप सही विकल्प का ले लीजिए, जो कि आपसे पहले क्वेश्चन में सही विकल्प पूछे गए हैं, वो भी 7। तो ये 7 सही विकल्प का आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में जो दूसरा आपका प्रश्न है वहाँ है रिक्त स्थान, और पहला रिक्त स्थान में आप भर दीजिएगा अनंत, दूसरे में 90 डिग्री, तीसरे में अवरक्त, और चौथे में पराबैंगनी तरंगे, और पांचवें में जाएगा घट जाती है, और छठे में व्यतिकरण, और सातवां आ जाएगा व्युत्क्रमक। तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछा गया है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये शेष इसका बचा हुआ भाग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो इस तरह से आप जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा I²R, दूसरे का ω_L, तीसरे में जाएगा ध्रुवन, चौथा आ जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, पांचवें की जोड़ी मिल जाएगी आपकी प्रकाश का विद्युत प्रभाव, और छठे में जाएगा 1/ωc। प्रश्न 5 में समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं पूछी है, तो यहाँ से लिखिए समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं। इसके बाद में ये रहा आपका उत्तर क्रमांक 6, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर क्रमांक 7 का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए साइक्लोट्रॉन का, और उत्तर क्रमांक जो 8 है आपका ये यहाँ है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 9 में आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा। और उसी के जो नीचे है ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, ये उत्तर क्रमांक 9 का बचा हुआ है। ये प्रश्न नंबर 10 कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर, इसका भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसे भी। प्रश्न 12 में आपको N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखना है, तो ठीक है, इसका भी आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहे इसके 2 अंतर। उत्तर क्रमांक 13 आप यहाँ से लिखिएगा। पहले हो गया व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, और इसका सिद्धांत, ये रहा इसका सिद्धांत। और ये 13वां जो प्रश्न है उसका शेष बचा हुआ भाग। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको आप बढ़िया तरीके से, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है किसे कहते हैं इसे सिद्ध कीजिए, इसका सिद्धांत लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न है, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लिखिए। और ये यहाँ पर इसके बाद में ओम के नियम वाले के बाद में यह हिस्सा, इसके आगे यहाँ पर, और ये अंतिम स्क्रीनशॉट। देखिए आप सीरियल बाय सीरियल स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि जिससे आपको आसानी रहेगी, वरना जब एक जैसे स्क्रीनशॉट बहुत सारे हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो सीरियल बाय सीरियल आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब बायो सेवर्ट का नियम प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर लिखिएगा। बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये रहा इसका चित्र, और चित्र के बाद में ये थोड़ा सा हिस्सा इसका लिखना है आपको। और ये उत्तर क्रमांक 15 का जो बचा हुआ भाग अभी चल रहा है, इसके आगे यहाँ से, और इसी के आगे वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर, और ये इसका अंतिम स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उत्तर क्रमांक 16 का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिएगा। इसके बाद में ये, और इसके नीचे वाला हिस्सा
आगे का और इसके आगे, और इसका स्क्रीनशॉट आगे से यहाँ तक का लीजिए। और शेष भाग देखिए फिजिक्स है, आप खुद ही समझ रहे हैं कि ये इसके आंसर लॉन्ग होते हैं, इसी कारण से 2-3 पेज में तो इसका आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद में ये अंतिम उत्तर क्रमांक जो 17 है उसके अथवा में आपसे पूछा है पहले नान गेट से और गेट प्राप्त कैसे करेंगे और नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले देखिए ये नान से और गेट आप यहाँ से लिखिएगा तो यहाँ तक, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी के नीचे आपको उत्तर क्रमांक जो 17 है उसी में ही आपको नीचे लिखना है नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करना है। तो उसी के नीचे ये, पर ध्यान दीजिएगा पहले ये नान गेट से और गेट वाला लिखना है आपको यहाँ पर ये, और उसके ऊपर वाला बाद में ये लिखना है नीचे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न था और ये इसका आंसर रहा और ये पूरा आंसर एक ही में आ भी गया है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा सा बच गया था, ठीक है। अब उत्तर क्रमांक जो 19 है इसका आंसर आप यहाँ से कीजिएगा और ये माना की वाली लाइन हो गई इसकी। इसके बाद में ये हिस्सा प्राथमिक से यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद में ये अगला स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा, उत्तर क्रमांक 19 का ही चल रहा है ये, और यहाँ तक। और अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, और यहाँ से इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसी के नीचे का स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। और ये अंतिम स्क्रीनशॉट